आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर ठेला संगठन द्वारा शहर में ठेला रेहड़ी व्यापारियों के अधिकार और आजीविका सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को उस समय नई ताकत मिली जब राव विधानसभा में किसान पुत्र के नाम से प्रसिद्ध युवा समाज सेवी अभिषेक जाट प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने न केवल व्यापारियों के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि प्रशासन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। अभिषेक जाट ने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल से मुलाकात कर ठेला व्यापारियों का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि शहर के हजारों परिवार अपने आजीविका के लिए ठेला रेहड़ी व्यापार पर निर्भर हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के जाने वाली कार्रवाई से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। ज्ञापन में यह मांग रखी गई है कि सभी ठेला व्यापारियों का सर्वे कर उन्हें विधिवत सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किया जाए तथा शहर में नियमानुसार वेंडिंग जोन निर्धारित किए जाए ताकि व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहे और शहर की व्यवस्था भी बनी रहे। साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान गरीब व्यापारियों के साथ किसी प्रकार की सख्ती या अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। चर्चा के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा और निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वस्त किया कि नगर निगम ठेला व्यापारियों के साथ अनावश्यक सख्ती नहीं करेगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यापारी जनहित को ध्यान में रखते हुए यातायात बाधित नहीं होने देंगे और अपने ठेलों से सड़क जाम जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। अभिषेक जाट ने कहा कि ठेला रेहड़ी व्यापारी शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनकी मेहनत से हर गली और बाजार सजता है और मेहनतकश लोगों को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन और व्यापारियों के बीच समन्वय से ऐसा समाधान निकलेगा जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी सुरक्षित रहे और शहर में सुव्यवस्थित वेंडिंग व्यवस्था भी विकसित हो सके। में जो ठेला चालक लोग हैं जिनके बाट तराजू तक नगर निगम उठा के ले जाती थी, उनके ठेले उठा के ले जाती थी, व्यापार करने में बड़ी परेशानी आ रही थी। उन लोगों को लेकर आप कलेक्टर कार्यालय आए और माननीय कलेक्टर से मुलाकात भी हुई है, क्या मामला पूरा है? देखिए, माननीय कलेक्टर जी से मुलाकात हुई है। कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट करा है कि जिन भी लोगों के ठेले उठाए गए हैं उन ठेलों को वापस से दिया जाए और जिन भी बाढ़ तराजू जो गरीबों के ले जाते हैं कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। मैं मानता हूं कि यदि उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान है, छोटे मोटे चालान करके या दंड कर भी व्यवस्थित तरीके से उनकी संपत्ति उनको लौटाई जा सकती है। बाकी जो नगर निगम कर रहा है वो गलत कर रहा है। सभी को जगह मिलेगी, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है कलेक्टर महोदय ने कि जगह सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और जो भी रोडों पे जो ठेले लग रहे हैं जिससे ट्रैफिक बाधित होता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत यदि गुन्नीसा वीसा होगा तो उसको भी धकाया जाएगा। और कहीं ना कहीं मान के चलो कि मुझे ये विश्वास है कि माननीय कलेक्टर जी ने जो बोला है वो अपने वचनों पर खड़े रहेंगे और निरंतर जो अंतिम पंक्ति का आदमी अपनी मांगों को लेकर हर बार निकलता है और शासन तक अपनी बात पहुंचाता है। चाहे देश के प्रधानमंत्री के नाम पे अभी ज्ञापन दिया गया है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और उसमें कलेक्टर साहब को माध्यम बनाया गया है कि आपके माध्यम से इन गरीबों की बात वहाँ तक पहुँचे और जो 10,000 15,000 जो इनको 2014 वेंडर के अधिनियम के तहत इनको लोन दिए जाते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मान के चलो को वो इनकी आर्थिक सहायता तो करना चाहते। बाकी जब रोड पे और जब ज़मीन पे हम देखते हैं तो इनके साथ में शोषण होता। तो उन्हीं बहुत सारे ऐसे अनेक मुद्दों के साथ देश के प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया गया, मुख्यमंत्री को भी कराया गया, कलेक्टर महोदय को कराया गया। कलेक्टर महोदय ने अभी कमिश्नर करके हैं आकाश जी, उनसे मिलने का 5-6 लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं ठेला संगठन का वो मिलेंगे और उनको जहाँ जहाँ हाकर जोन बने वहाँ उनको जगह दी जाएगी, नए हाकर जोन की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद में निरंतर जिस तरीके से मूसाखेड़ी हो, पालदा हो या पूरे इंदौर शहर की मैं बात करूं तो वहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई रोक दी जाएगी और निरंतर जिस तरीके से लोगों का किसी भी जो ट्रैफिक जाम होता है वो ट्रैफिक जाम ना करे। मैं ये भी मेरे ठेले संगठन के परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने ठेले को व्यवस्थित जगह लगाइए, क्योंकि इंदौर की जनता हमारा परिवार है, वो भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी और वो तब होगी जब हम एक दूसरे का साथ देंगे। माननीय कमिश्नर से मिलना है जो 5-6 लोग जाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? कलेक्टर साहब ने उनको फ़ोन भी लगाया था? नहीं, वहाँ अंदर ही कमिश्नर साहब अंदर ही बैठे हुए थे और वहीं पर बात हुई और उनको बुला लिया गया था क्योंकि उनको पहले से सूचना थी कि ठेला संगठन वाले लोग आएंगे। तो कमिश्नर इंदौर के बैठे हुए थे और उन्होंने बिल्कुल बैठ के ये कहा कि भैया आप वहाँ आइए, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी और जो है आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी